नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद पुनः सभी को। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत् प्रियकरो करुणावतारो भज गौरांग गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे जे जन भजे गौरांगेर नाम से হয় আমার প্রাণ রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম রে যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে হয় দুঃখের অবসান রে গৌরাঙ্গ ভজিলে গৌরাঙ্গ জপিলে দুঃখের অবসান রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম রে গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াও রে গৌরাঙ্গ বলিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াম রে ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম রে। हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। नित्यानंद महाप्रभु दोनों भाइयों में से महाप्रभु तो कृपालु है ही है, भगवान कृष्ण की करुणा अवतार है। नित्यानंद प्रभु और भी करुणा घन है ना। महाप्रभु तो थोड़ी बहुत लायकात देखे भी हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु कोई लायकात देखे ही नहीं है ना, कुछ नहीं देखे। जितने भी पतित पामर है ना, सबको उद्धार के लिए नित्यानंद प्रभु है ना निरंतर प्रयत्न किए। सुनो सुनो
नित्यानंद सुन हरिदास हमारा अग्राय करो प्रचार, प्रति घरे घरे क्या करो ये भिक्षा, कहो बोलो कृष्ण करो कृष्ण, कहो कृष्ण लहो कृष्ण शिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा, है ना। जो आप हर घर घर जाके आप ही भिक्षा मांगो, जो आप देखो कृष्ण के नाम उच्चारण करो, कृष्ण शिक्षा ग्रहण करो और कृष्ण के लिए जीवन व्यतीत करो। कहो कृष्ण बोलो, कहो कृष्ण लहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, शिक्षा की बात आई है ना। तो जब आप इस प्रकार नवद्वीप धाम में प्रचार कार्य शुरू किए, तो करते करते एक दिन नित्यानंद प्रभु की निगाह दृष्टि पड़ गई दोनों जगाई माधाई के ऊपर, है ना। पूरे दिन दारू पी के धूत रहता था और ऐसा पाप नहीं जो दोनों ने नहीं किया। दूसरे के घर में आग लगाना, दूसरे को बंधक बना के पैसा लेके छुड़ाना, व्यभिचारी करना, दारू पीना, मीट मछली अंदर सब चारों नियमों को तोड़ता था और हर पापों में रत थे। हालांकि ब्राह्मण के घरों में उनके जन्म है, किंतु जीवन ऐसे नरक बना लिए थे और दुराचारी, है ना, हो गए थे लोग। उन जिस रास्ते पे ये दोनों चलते थे उस रास्ते में भी लोग चलना छोड़ दिए थे, इतना लोग डरते भी थे दोनों से, है ना। और मिट्टी के वो बर्तनों में, वो ताड़ बोलते, ताड़ बंगाल में है ना, वो दारू नहीं है, वो सड़े हुए भाई चावलों की सड़ा हुआ पानी जिसको ताड़ कहता है, उसमें नेशा होती है ना, इस तरह से, और उसे पी के धूत रहता है ना। इतना बदबू होता है उसमें, 3-4 किलोमीटर तक भी उसकी बदबू चला जाए, इतना दुर्गंध होता है। उसी में ही थे। ऐसा तो जीवन था, नरकमय जीवन। नित्यानंद प्रभु की आंखें पड़ गई, हो ना हो इस दोनों को प्रचार कर देते, कृष्ण नाम देते तो मेरी प्रभु के नाम सर्वत्र प्रचार हो जाएंगे, है ना, सर्वत्र प्रचार हो जाएंगे। हरिदास ठाकुर को जब कथा सुन बताया कि चलो इस दोनों को प्रचार करते, हरिदास ठाकुर कहते देखो प्रचार करने की और जगह नहीं है, इतनी तो जगह हम तो कर ही रहे, घर घर तो जा ही रहे, लोगों को तो सुना ही रहे, महाप्रभु के आदेश है वो तो हम पालन कर रहे। ये दोनों माताल को, मद्यप को हम प्रचार करने जाएंगे, छोड़ेंगे हमको? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नित्यानंद प्रभु की करुणा हम जानते हैं, घूम फिर के आए और कहते कहो देखो तुम दोनों ना कृष्ण नाम लो, कृष्ण शिक्षा ग्रहण करो, दोनों हाथ उठा के कृष्ण नामों को उच्चारण करो, यही भिक्षा हम मांगते हैं। इतना सुनते ही खूब मारने के लिए भगाया दोनों को, जीवन हाथेली में लेके दोनों भागे थे। और हरिदास ठाकुर आके कहते हैं अद्वैत ठाकुर से, जे इन पागलों के साथ मेरे को क्यों भेजते हो, प्रचार के नाम से तो आज मरने वाला था, आज तो जीवन चला जाता है। किंतु तभी भी मायूस नहीं हुई और तभी भी हारे नहीं। नित्यानंद प्रभु फिर कुछ दिनों के बाद फिर पहुंचे और प्रयत्न किए प्रचार करने के लिए उस दोनों मद्यप को, पागलों को, है ना, दुराचारी जगराय और माधाइयों को। तो जब दोबारा आए और तब भी सुने नहीं, तो माधाई ने जिस मटके से वो पी रहे थे वो ताड़, उसी मटके की उस जो किनारा था, है ना, तो उसी से नित्यानंद प्रभु के सिरों पे प्रहार किए थे, है ना, एक बार किया प्रहार। तो तभी भी नित्यानंद प्रभु कहते कृष्ण कहो, कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण, मार खा के कृष्ण नाम देने के प्रयत्न कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। दोबारा जब उन्होंने उठाया दोबारा मारने के लिए, तो जगाई ने हाथ पकड़े थे, है ना, हाथ पकड़े थे
नित्यानंद प्रभु की सिर फोड़ गए और खून में लाहो लहान हो रहे थे, ये खबर महाप्रभु तक पहुंचे। महाप्रभु सब जनों के साथ आए और चक्र चक्र बुला के चक्र को आह्वान के नित्यानंद प्रभु चरण पकड़े। जे प्रभु चक्र की प्रयोजन नहीं है इस युग में, है ना। चक्र क्या करेगा, सब मरा हुआ तो लोग है ना। आपकी कृपा की प्रयोजन है, आप दया कीजिए, है ना, कृपा कीजिए। और आप चक्रों से मारने लगेंगे तो एक बिना कोई बचेगा, है ना। सब लोग कलियुग के प्रभाव से, है ना, कृष्ण से दूर है। आप दया कीजिए। नित्यानंद प्रभु की प्रार्थनाओं से उन्होंने विनय से और कहते, माधाई तो दोबारा मारने के लिए प्रयत्न किए, किंतु उन्होंने दोबारा मारने के लिए जब इतना सुने महाप्रभु तो जगाई को आलिंगन किए और माफ किए। माधाई तब डरने लगे। माधाई जब डरने लगे तब वो भी महाप्रभु के पास आके चरण पकड़ना चाहते हैं। महाप्रभु कहते, मैं तो माफ नहीं करने वाला, मेरी निताई को मारने वाले को, प्रहार करने वाले को मैं कभी भी नहीं माफ करने वाला, है ना। तो इस प्रकार तो फिर आप सब जानते हैं नित्यानंद प्रभु को तो माफ करना ही था। माधाई को माफ किए, है ना, आलिंगन दिए, प्रेम प्रदान किए, जगाए माधाई की उद्धार हुई, है ना। पापी तापी जत छेलो हरिना में उद्धारी लो, तार साक्षी जगाए माधाई। जहां किसी को कोई संभावना नहीं, भक्ति तो दूर की बात है, सामान्य जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा बलवत रहे, है ना। जहां दूर दूर तक कुछ है ना दिखाई नहीं पड़ता और हर तरह से जीवन पतित और पामर और पाप में भराक्रांत है, थोड़ी सी भी कोई सुकृति नहीं है, दुष्कृति है ना। कोई तो चोरू चक्को, कोई डाकू है, कोई तो कुछ है, कोई कुछ है। इन सबों को उद्धार नित्यानंद प्रभु ने किया, प्रचार तो नित्यानंद प्रभु ने किया। सप्तग्राम हो, खड़धवा आदि इस सब जगहों में, है ना। आप जब जगन्नाथपुरी से आ रहे थे महाप्रभु के आदेश लेके प्रचार करने के लिए बंगालों में, तो एक से एक धनवान जमींदार हो, म्लेच्छ आदि व्यक्ति हो, है ना, हर तरह से लोगों को प्रचार किए। बनिक संप्रदाय को, जो बानिया लोग है ना, जिनमें कृष्ण भक्ति तो दूर की बात हो, हमेशा तो पैसे में, धनों में लिप्त है, ऐसे संप्रदायों में, जगहों में नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, है ना। नित्यानंद प्रभु की करुणा सब जगह में व्याप्त रही। आज भी इस कली युग में, जब कली ने पूरी अपनी प्रभाव विस्तार किए हैं और सब जगहों में लोगों की चेतनाओं की अधपतन हुई, तो किसी जगह में प्रचार हो रहा शब्द का अर्थ है वहां नित्यानंद प्रभु की करुणा है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है ना। तो समस्त आचार्य व प्रचारक जनों, है ना, जिसको गुरुदेव है, तो आदि गुरु नित्यानंद प्रभु है। तो गुरुदेव की कृपा होती है, करुणा होती है ना, अपने जनों में, अपने शिष्य में, अपने प्रचार कार्य में, पतित पामर जीवों के प्रति, है ना,
करुणा है तो नित्यानंद प्रभु की करुणा है। नित्यानंद प्रभु की करुणा उस गुरुदेव, शिक्षा गुरु हो, मेंटर हो, प्रचारक के द्वारा प्रभावित होती है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रचार होती है। नित्यानंद प्रभु चाहे किसी जगह में प्रचार हो जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति हो और कितनी भी आप लोगों की स्थिति हो, उनकी चेतनाएं हो, वो परिवर्तित हो ही जाता है ना। किसी जगह पे दोनों भाई प्रकट हो गए और अकेला तो होगी नहीं, दोनों, जहां नित्यानंद प्रभु विराजमान महाप्रभु है, गौरहरि और नित्यानंद प्रभु दोनों एक साथ ही रहते हैं, पृथक तो होते नहीं है कभी। देखने में लगता है जे नित्यानंद प्रभु अकेला बंगाल में प्रचार करने आए, किंतु तो महाप्रभु उनके साथ, या महाप्रभु जगन्नाथपुरी में अकेला रहे, नित्यानंद प्रभु साथ में। एका चक्र गांव में भी हालांकि नित्यानंद प्रभु अकेला खेल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, किंतु तभी भी महाप्रभु साथ में है ना। दोनों भाई कभी भी अलग नहीं होते, जैसे कृष्ण बलराम अलग होते नहीं, ऐसे गौर निताई कभी भी अलग होते नहीं है। नित्यानंद प्रभु की अद्भुत करुणा है, अपार कृपा है उनकी। जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनको महाप्रभु भी छोड़ दिए होंगे, महाप्रभु ने भी जिनकी देखभाल नहीं करे और उनको परित्याग कर दिया, वो व्यक्ति भी नित्यानंद प्रभु की चरणाश्रित है। नित्यानंद प्रभु एकमात्र भरोसा है। काला कृष्ण दास की कथा आती है, जब वो भर्तृहरि स्त्रियों के जंगल में फंसे, महाप्रभु बाल पकड़ के लाए और जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो पहले उन्होंने ये कहा कि जो इस काला कृष्णदास को तो मेरी आंखों के सामने से निकाल के ले जा, ये अभागा मेरी सेवा छोड़ के स्त्रियों को सेवा में रत हो गया, वो तो मैंने बचा के लाया, नहीं तो वही मर जाता हूँ और मैंने इनका मुंह देखना नहीं चाहता हूँ, है ना, मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। गौरहरि जिनको छोड़ दे तो उनको क्या गति होगी। काला कृष्णदास खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए, कहता मैं अब जी के क्या करूंगा, मेरा जीवन के तो कोई मोल नहीं है, महाप्रभु ही मेरे को छोड़ दिए। नित्यानंद प्रभु की करुणा जाग उठी, नित्यानंद प्रभु की करुणा जाग उठी। उन्होंने कहा कुछ व्यवस्था करेंगे, आपकी कुछ व्यवस्था करें, धीरज रखो, है ना, धीरज रखो, है ना, धीरज रखो। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के पास आए और कहते गौरहरि आपने अच्छा किया, काला कृष्णदास को आपने परित्याग कर दिया, ऐसी परित्याग करने की योग्य व्यक्ति है ना। आपकी सेवक होके भी भर्तृहरि संप्रदाय की स्त्रियों को जंगल में फंस के आपकी सेवा छोड़ दिए, ये तो बहुत बड़ी अपराध है और बहुत ही वो हर तरह से उनको परित्याग करने का कारण होती है। किंतु गौरहरि एक आप कृपा नहीं करेंगे तो करेगा कौन, है ना। कृपा के लिए ही तो आपकी ये अवतार है ना, है ना। आप किसी को छोड़ देंगे तो वो उसकी क्या आश्रय होगी, क्या आधार होगी। तो ऐसे तो उनको जगन्नाथपुरी में नहीं रखना। आप स्वीकार करे तो मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ, आप क्यों ना उनको बंगाल भेज दे, है ना। ऐसे तो सची माता के पास खबर देने के लिए कोई ना कोई तो व्यक्ति जाएगा, तो क्यों ना काला कृष्णदास को भेजा जाए, खबर पहुंचाए सची माता के पास जो आप दक्षिण भारत की यात्रा समाप्त करके जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए हैं। माँ को इतने दिनों तक, इतने महीने तक कोई खबर ना गए तो सची माता बड़ी विह्वल होंगे, दुखी होंगे। आपकी खबर मिलने से सची माता के हृदय में ठंडक पड़ेगी। तो आप और ये कार्य काला कृष्णदास जाके खबर दे और कुछ दिनों तक सची माता की सेवा में नियुक्त कर दीजिए, है ना। वो अभागा कहाँ जाएगा, है ना, कहाँ जाएंगे, क्या गति होगी उसकी। महाप्रभु बड़े ही गुस्से में थे उनके ऊपर, है ना। किंतु नित्यानंद प्रभु की इस अनुनय विनय, और जब महाप्रभु ने देखे नित्यानंद किसी को बचाना चाहता है तो वो तो बच ही जाएगा, वो तो बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएंगे। महाप्रभु कहते हैं जो इच्छा आपकी
की जो इच्छा। कल कृष्णदास को दोबारा जीवन मिल गई। महाप्रभु को प्रणाम करते हुए, गौरहरि के प्रणाम करते हुए बंगाल की तरफ, नवद्वीप धाम की तरफ यात्रा शुरू की। महाप्रभु ने उनको परित्याग कर दिया। ठीक है, जगन्नाथपुरी छोड़ के जाना पड़ रहा है, किंतु सच माता के दर्शन हो गई, उनकी सेवा में नियुक्त हो गई, जीवन धन्य हो गई, और क्या चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें अनेकों लीलाई है, अनेकों कथाएं है ना। जहां आप देखेंगे ये आप कोई गति नहीं है और मेरी जीवन पूरी मैंने पाप में रत हो गया, कोई बचाना वाला नहीं है ना। महाप्रभु की कृपा को भी आकर्षण नहीं कर पाएंगे, तब तो एक ही व्यक्ति है, वो नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे पदे जगत जोराय, है ना निताई विने भाई राधा कृष्ण पाई तेनाई, दृढ़ करी धर निताई पाए। नित्यानंद प्रभु की चरण है ना, चरण पकड़नी है। नित्यानंद हे निताई, आप कृपा कीजिए हम सब जनों की, है ना। नाम जप में हमारी रुचि है नहीं, सेवा में हमारी कोई रुचि नहीं है, गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में भी हम बिल्कुल लड़खड़ा जाते हैं और ज्यादा से तो हम असमर्थ ही अपने आप को पाते हैं। आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। आपकी कृपा से हम भक्ति के क्षेत्र में रह पाए। इस जीवन में जो अभिलाषा है, जो कृष्ण प्रेम है, जो आपके पास है, आप कृपा करके प्रदान कर दीजिए, है ना। आपकी कृपा के द्वारा चैतन्य कृपा तथा कृष्ण कृपा प्राप्ति हो जाएंगे। इसलिए आज बड़ी सुंदर दिन है, नित्यानंद प्रभु के प्रकट दिवस है इस धराधाम में। और जन्म दिनों में व्यक्ति थोड़ा सा दया तो ज्यादा ही करते हैं, कृपालु रहते ही हैं और सबों को आशीर्वाद देते हैं। तो आज के दिनों में हम सब आपकी चरणाश्रित हैं नित्यानंद प्रभु। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और आशीर्वाद प्रदान कीजिए, जैसे हम सब को कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, भक्ति के रास्ते पे चलते हुए हमारी समस्त बाधाएं दूर हो जाए और हमेशा आपकी लीलाएं हृदय में स्फुरित होती रहे। और आप कृपा करेंगे तो चैतन्य कृपा तो मिल ही जाएगी, और चैतन्य कृपा मिल गई और आप दोनों की कृपा मिल गई तो फिर राधा कृष्ण के, वृंदावन के राधा कृष्ण की लीलाओं में तो हम बिल्कुल प्रवेश कर ही जाएंगे। नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु है ना, बड़े दयालु, और देखने में भी इतने ही सुंदर है। चले एक सुबह तो एका चक्र गांव की कथा कही, इसके बाद नित्यानंद प्रभु उस सन्यासी के साथ तीर्थ भ्रमण के लगभग 12 साल है ना, तीर्थ भ्रमण किए और भारत के सारे तीर्थों में है ना, गया, काशी, वाराणसी, आपकी दक्षिण भारत के जितने भी तीर्थ है ना, आपके कांचीपुरम से लेके आपके श्रीरंगम, आपके रामेश्वरम, आपके उस तरफ उडुपी आदि इस तरफ है ना, वो सब जगह में और उनकी सुंदर वर्णन वेदांत दास ठाकुर अपने चैतन्य भागवत ग्रंथों में वर्णन करते हैं, है ना। वो सब जब हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे थे और पूरे लगभग हमने 6 महीने तो क्लास चलाई, ज्यादा चलाई, हर लाइन हमने श्रवण की। उस समय चैतन्य भागवत सुनने के लिए लोग बहुत कम होते थे, 3-4 लोग जुड़ते थे, 4-5 मैक्सिमम 5 लोग। तभी भी हमने पूरे साल क्लास चलाई थी और पूरे चैतन्य भागवत की फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट चैप्टर, लास्ट लाइन तक हमने पढ़ाई की, खूब श्रवण की। और आप सब वो सब क्लासेस सुन पाएंगे। राधा श्याम सुंदर प्रभु और रमणी माता जी की कृपा से वो सब क्लासेस अवेलेबल है और वो रिकॉर्ड वो रोज ग्रुप में डाला जाता है ना, चैतन्य भागवत की क्लासेस। तो आप सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, चैतन्य भागवत में भी है और चैतन्य चरित
करके ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत करके ग्रंथ, नहीं चैतन्य चरितामृत बोल रहा हूँ, नित्यानंद है ना, नित्यानंद चरितामृत, निताई चरितामृत करके है ग्रंथ है, वो भी वृंदावन दास ठाकुर की है, जिनमें अनेकों सुंदर सुंदर लीलाई वर्णन है ना। तो एक लीला तो है, जब नित्यानंद प्रभु छोटे थे तो बड़े लाडला थे ना पिता माता की। हड़ाई पंडित कर्मकांडी ब्राह्मण थे, दूर दूर गांव में जाके पूजा अर्चना करना पड़ता था उनको, लोगों के निमंत्रण होते थे, ब्राह्मण को बुलाते थे। तो अब भाई किसी गांव में उस जमाने में तो पैदल चल के चलना पड़ता था, कोई रिक्शा विक्शा साइकिल वाइकिल तो उस समय भी ना था, 500 साढ़े 500 साल पहले की। तो जहां भी जाएंगे पैदल ही जाएंगे, है ना, पैदल ही जाते हैं। तो जाएंगे पैदल, आएंगे पैदल, फिर पूजा करेंगे, 2-3 घंटा तो लगने। ये इतने लंबे समय तक निताई से दूर रहे ना, असहनीय है ना, असहन ये सहन नहीं है, ये नहीं सहन है ना। तो फिर दो ही रास्ता रहे, भाई काम छोड़ो, है ना, जितने भी निमंत्रण आते थे उसको छोड़ दिया जाए, निताई के साथ ही रहा जाए। और किंतु ब्राह्मण होने के नाते और लोगों ने आशा रख के निमंत्रण करे पूजा अर्चना कराने के लिए, ना भी नहीं बोला जाता, तो फिर एक ही रास्ता बचा है। ऐसा क्यों ना निताई को ही लेके चलते हैं, निताई साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे, है ना, पूजा के समय भी बैठा रहेगा। तो हड़ाई पंडित सोचता, आंखों में दिखता रहूंगा तो मैं काम कर लूं, है ना, देखे बिना नहीं रहा, है ना। रामायण में जिस प्रकार दशरथ महाराज राम के बिना जीवन व्यतीत करना असहनीय है, भगवान राम वनवास चले के उस विरह को सहन नहीं कर पाए, है ना, मानो कि हृदय की कलेजा ही मानो को चले गए होगा, तो फिर जी के क्या होगी, ज्यादा दिन जीवित रह ही नहीं पाए दशरथ महाराज, हम सब जानते हैं। इस प्रकार हड़ाई पंडित सोचते थे मैं निताई के बिना कैसे रहूंगा, एक पल के लिए भी निताई को अपने आंखों से दूर नहीं कर सकते थे, है ना। तो हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ ही, उनके साथ ही बातें करना, उनको साथ ही रखना, उनको खिलाना पिलाना, उनके साथ रास्ता चलना, हाथ पकड़ना, पिता पुत्र की अद्भुत स्नेहों की डोरी थी, है ना। तो रास्ते चलते हुए दूर गांव जाना है पूजा करने के लिए, तो हड़ाई पंडित अपने पुत्र छोटा निताई को लेकर साथ चलते थे, है ना। सर चले थे गर्भवास, जहाँ नित्यानंद प्रभु के जन्म है, एका चक्र गांव से निकले, वो आपकी विश्राम तला हो, बकुल तला होते हुए रास्ता तय किए और दूर गांव जाना है, तो चलना शुरू किए। हड़ाई पंडित थोड़ा तेज चल सकते, निताई छोटा है और छोटे से बालक है और छोटे छोटे पाँव है ना, तो चलेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे ही चलेंगे, है ना। तो थोड़ी दूर चले जाते हड़ाई पंडित, तो देखे निताई तो पीछे हो गए, तो फिर घूम के आते, फिर नित्यानंद को गोद में उठाते, फिर दोनों गालों में चूम लेते हैं, फिर उसको नीचे उतारते, फिर चलना शुरू करते। तो मानो कि कोई पूछे, भाई पुत्र तो साथ ही जा रहे हैं आपके, है ना, उसको रास्ते के बीच में गोद में लेके चूमने की क्या प्रयोजन है, क्यों इतने बीच में गैप हो गए ना, इतना दूर हो गए निताई और हड़ाई पंडित। दिखे निताई तो है नहीं, तो पीछे मुड़ के देखते निताई तो बड़ी दूर अभी तो, है ना। तो इतने समय निताई को नहीं देखा ना, तो फिर चुमना है। आप बताओ भाई, इतना क्या आसक्ति है, घर से चले चूम के चले, है ना, लाड़ प्यार करके लेके चले, रास्ता चलते समय तो चलो जी ना, तब भी असहनीय, किसी जिनके घरों ने, जिन्होंने निमंत्रण किए पूजा अर्चना करने के लिए, उनके घर पे जाएंगे तो फिर आसन वासन में बैठे, तो निताई को भी सामने बैठाएंगे, माने उनको देखते रहना पड़ेगा, है ना। जब भी मंत्र उच्चारण करूं, कुछ पूजा भी करूं, तो निताई सामने होनी चाहिए, है ना। और उनको देखे बिना पूजा, देखे बिना।
तो पिता की क्या अद्भुत स्नेह, हराई पंडित की क्या स्नेह होगी, और क्यों ना हो, है ना। भगवान पुत्र के रूप में हो और इतने सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कंदर्प, है ना, कामदेवों की लावण्य कमनीयता के साथ एकदम खड़ी नख और गोरा चिट्टी एकदम, है ना, सोने पिघला हुआ सोने के जैसा वर्ण, और कुंचित केस, है ना, घुंघराले बाल, लंबे हंसता हुआ निताई पिता के हाथ पकड़ के चले जा रहे। ये दृश्य बड़ी सुंदर है, अद्भुत है। और थोड़ा पीछा हो जाता, हाथ छूट जाता, छोटा सा निताई चल ना पाता इतना, है ना। तो पिता वापस आके गोद में रखते, दोनों गालों को चूमते, लाड़ प्यार करते, फिर चलते, फिर बातें करते, फिर चलते, फिर बातें करते, फिर चलते, है ना, चलते। जिस रास्ते को तय करने में मानो कि घंटा लगता होगा, वो रास्ते को 2 घंटे 3 घंटे भी तय करते थे, है ना। और ये जो रास्ता चलना निताई के साथ बड़ी अच्छा लगता है। कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं, नंद बाबा कभी कभी कंधों में ढोके अपने कान्हा को लेके भाडीर बना देने जाते थे, है ना। छोटा सा बालक पकड़े, पापा मैं अभी जाने वाला, पिताजी मेरे को भी जाना है गाय बछड़े चराने, अभी तो उतना उम्र है ही नहीं, जा नहीं पाएंगे, पैदल चल नहीं पाएंगे। कोई पिता ने अपने कंधे में चढ़ा के घुमा के लाते थे कृष्ण को। हराई पंडित की पूरी जीवन था, है ना। 12 साल तक भगवान नित्यानंद प्रभु एकाचक्र गांव में रहे। 12 साल की जीवन अपने पिता के साथ क्या अद्भुत बीती होगी, है ना। आप सब समझने के प्रयत्न कीजिए। कभी भी मैं अनेकों लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की, ये दृश्य हमेशा ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हराई पंडित के हाथ पकड़ के छोटा निताई दूर गांव की तरफ चले जा रहे हैं, पिता को जजमानी करनी है, और इतने 2-4 घंटे के बाद निताई को देखो, ये असहनीय है, इसलिए साथ ही लेके चलते थे, है ना। जिनकी देखे बिना जीवन एक पल व्यतीत ना हो, उनको साथ में तो रखना ही चाहिए ना, है ना, साथ में। तो आप सोचिए, ऐसा पुत्र को सन्यासी लेके चले गए, तो हराई पंडित ज्यादा दिन नहीं, निरंतर वो गोकुल तला और विश्राम तालाब की तरफ बैठ के जपते थे, और दूर रास्ते की तरफ देखते थे, मेरा निताई कब वापस आएंगे, है ना, आ ही जाएंगे। नित्यानंद प्रभु नहीं आए थे, 12 साल की तीर्थ भ्रमण किए, फिर हम सब जानते हैं, तो फिर घूमते फिरते वृंदावन आए, वहां भगवान कृष्ण को ढूंढने के प्रयत्न किए, है ना। तो आकाशवाणी है जी, कृष्ण तो इस समय वृंदावन में नहीं है, कृष्ण तो नवद्वीप धाम में है। वहां पर महाप्रभु के साथ मिलन हुई, वो बहुत सुंदर दृश्य है, हमने सब जानते पढ़े। और फिर संकीर्तन आंदोलन में दोनों भाई संकीर्तनों की प्रवर्तन किए, और नवद्वीप धामों में अनेकों पार्षद जनों के साथ संकीर्तन किया करते थे। बाद में महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में विराजमान हुए, नित्यानंद प्रभु साथ में गए, कुछ सालों तक रहे, और जब महाप्रभु ने आज्ञा दिए आप वापस जाओ, बंगाल में जाके प्रचार करो, तब नित्यानंद प्रभु वापस आए थे। किंतु तब तक हराई पंडित, पद्मावती माता सब चल बसे थे, अपने अपने स्वधाम में प्रस्थान कर गए थे। पिता कितना प्यार करते होंगे, है ना, कितने प्यार करते होंगे। निताई भी अपने पिता के साथ कितनी सुंदर समय बिताए होगी, 12 साल, है ना, 12 साल। पिता पुत्र ने अनेकों बातें करते हुए रास्ता चलना, जजमानों के घरों में प्रसाद ग्रहण करना, वापसी चलते समय छोटा सा निताई थक गया होगा, तो पिताजी पूछते थे, निताई गोद में ले लो या कंधों में चढ़ के चले जाओगे,
या चल पाओगे। अपने पिता के साथ निताई बड़े सावलील थे और हमेशा ही पिताजी के साथ ही वो रहना चाहते थे, है ना। पिता पुत्र की बड़ी निविड़ संबंध था और एक अद्भुत स्नेह तथा ममता की, है ना, झांकी होगी, है ना, झांकी होगी। ये एक लीला है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं जब भी पढ़ता हूँ उसके ऊपर मनन करता हूँ। मानो कि छोटे छोटे निताई की छोटे छोटे पाँवों की, है ना, वो रास्ते पे चले जा रहे हैं और पिताजी थोड़ा आगे और पीछे मुड़ के देखते हैं, निताई पीछे, है ना, तो फिर पीछे मुड़ के आते थे, है ना। ऐसा नहीं है अपेक्षा कर रहा हूँ और निताई आ जाएंगे, नहीं, पिताजी वापस आते थे और नित्यानंद प्रभु की दोनों गालों में चूमते थे। बहुत सुंदर है निताई आप, क्यों ना पिताजी आपको प्यार करें, अवश्य करेंगे, है ना, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। आनंद की दिन थी वो 12 साल, है ना। अद्भुत 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 अद्भुत। अब हमारे पास क्या समय, कितना समय? अच्छा, 15 मिनट, 45 मिनट। चलिए, नित्यानंद प्रभु को आज्ञा मिली, महाप्रभु आप बंगाल में जाके प्रचार करो, तो वो भी आज्ञा दी जो आप गृहस्थ बनो, शादी करो, विवाह करो। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की आज्ञा है तो भाई विवाह करनी है। तो नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों से, उदाहरण ठाकुर आदि से पूछे, जब भाई लड़की कहाँ मिलेंगे, शादी करना है तो, है ना, अब तो मैं गृहस्थ बनना चाहता हूँ, विवाह करूंगा। तो पता चली जे सूर्यदास सर्किल की लड़की है ना, पुत्री है, तो वहां जा सकता है, वहां जांचना किया जा सकता है। ऐसे तो भगवान है, जानते हैं पत्नी के रूप में कौन जीवन में आने वाला है, किंतु मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, तो भाई लड़की तो ढूंढनी पड़ेंगे, शादी करना है तो, विवाह करनी है तो व्यवस्था तो करनी ही पड़ेंगे। महाप्रभु ने तो आज्ञा दी, गृहस्थ बनो और जाके प्रचार करो, लोगों के उद्धार करो। अवधूत बन के आप प्रयोजन नहीं है, जो करना था कर दिया, है ना। तो अपने पार्षद उदाहरण ठाकुर के साथ अंबिका कालना पधारे नित्यानंद प्रभु। उद्देश्य लड़की पात्री देखना है, अपनी विवाह करनी है। विवाह कराने के लिए साधारणतः माता पिता आते हैं अपने पुत्र की विवाह के लिए। कि तो नित्यानंद प्रभु तब अनेकों साल हो चुके, हराई पंडित, पद्मावती माता तब गुजर चुके हैं, चल बसे। महाप्रभु की आज्ञा है तो खुद ही आए अपने। तो अंबिका कालना में सूर्यदास सर्किल की घर है। आप जानते हैं सूर्यदास सर्किल, ये आपकी गौरीदास पंडित के भाई, ये लोग 7 भाई है ना, और बहुत बड़ी परिवार है। सूर्यदास सर्किल गौड़ के नवाबों की बड़े अच्छे नौकरी करते थे, माने अच्छे पदों में थे। तो सर्किल उपाधि दिया जाता था, माने एज ए कमांडर इन चीफ। तो इस तरह की, है ना। तो बहुत तनख्वाह था उसको, उस जमाने में बहुत तनख्वाह था, महीना बहुत थे उनके, और धनवान व्यक्ति में माना जाता था सूर्यदास सर्किल। उनकी दो पुत्रियां थी, एक जानवा माता और दूसरी वसुधा, है ना। आचार्य जन कहते हैं बलराम जी के 2 पत्नी, बारूनी और रेवती, है ना, रेवती। बारूनी वसुधा के रूप में गौर लीला में प्रकट हुई और रेवती जानवा माता के रूप में प्रकट हुई थी। तो सूर्यदास सर्किल बाहर खड़े हैं, मानो कि लड़की दिखने आए तो सीधा कैसे घुस जाऊं, बाहर ही खड़े। वो जगह आज भी है अंबिका कालना में, जहाँ नित्यानंद प्रभु की शादी विवाह हुई और नित्यानंद प्रभु की चरण चिन्ह भी है। आप कभी अंबिका कालना जाए तो अवश्य इस जगह को दर्शन कीजिएगा। तो बाहर खड़े रहे नित्यानंद प्रभु। ये लीला विस्तृत वर्णन वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद चरितामृत में वर्णन कर। तो अब बाहर खड़े रहे, अंदर उदाहरण ठाकुर गए और कहते भगवान आए, है ना, आपके घरों में, और आप इस प्रकार। बात तो सही है,
किसी के घरों में नित्यानंद प्रभु आए होंगे और दरवाजा के सामने खड़े, हम सबों के घरों के सामने नित्यानंद प्रभु आके खड़े हो और किसी जांचना लेके, तो हम क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें बताइए। सूर्यदास सर्किल तुरंत बाहर आए और हाथ पकड़ के अंदर लेके गई और बैठने की जगह दी, है ना, पूरी पूरी आप्यायन किए और हाथ जोड़ करके खड़े होके कहे, जी क्या आज्ञा, आप भाग्य है हम सब जनों की, आप हमारे घरों में पधारे। और तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मेरे को विवाह करना है, तो आपकी पुत्री को पत्नी के रूप में मैं चाहता हूं, आप आज्ञा दीजिए। तो अद्भुत लीला है। ऐसे तो गौरीदास पंडित के भाई लोग सब, गौरीदास पंडित गोपाल है ना, वृंदावन लीलाओं में, कृष्ण लीला में गोप सखा जन है, गोप है, गोप सखाई है। तो उनके भाई सूर्यदास सर्कल, तो भी सब गोप सखाओं के टोली में आता होगा। तो सब तो भगवान के बारे में सब जानते हैं, कृष्ण के बारे में कौन जाना। नित्यानंद प्रभु तो बलराम है, कृष्ण और बलराम तो एक ही है, गौर और निताई तो एक ही है। किंतु तभी भी जोग माया की आवेश होगा, जो भी होगी लीलाओं की स्फुरन के लिए, लीलाओं में रस वर्धन के लिए सूर्यदास सर्कल कहते हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। किंतु हम लोग ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, और आप तो जब विवाह होती, तो विवाह में तो साधारण तो गोत्र दिखा जाता है, जात दिखा जाते हैं, और सामान्य माने अपनी स्तरों में विवाह होती है। तो आप तो एक तो अवधूत हैं और गोत्र नहीं, जात नहीं, ऐसा नहीं बोले होंगे, तो सब जानते हैं। सचमुच नित्यानंद प्रभु की कोई जात पात तो है नहीं, पूरे सन्यासी बन के घूमे 12 साल, चारों तरफ अवधूत की तरह रहे। तो भावना व्यक्त कर दी सूर्यदास सर्किल, जो मैं अपनी पुत्री को आपको नहीं दे सकता। तो जब ऐसे मुंह से निकला, तुरंत नित्यानंद प्रभु उस घर से निकल गया और चले गए वहां से उठ के। तो सूर्यदास सर्किल अंदर गया, घरों के अंदर, अपने पत्नी और दोनों बच्चे, पुत्री है, और भी घर के और भी संकट सबको बताए, दुखी हुए, जो ऐसा ऐसा है, किंतु क्या किया जाए, है ना। तो इतने में जब ऐसे बातचीत चली रहे थे, तो अंदर कमरे में जानवा माता थी। जानवा माता सुन रही थी। उदाहरण ठाकुर जब आए और नित्यानंद प्रभु के बारे में बताए, और नित्यानंद प्रभु घर में प्रकट मैंने आए, अपने घरों में हैं, तो जानवा माता के अष्टसात्विक विकार उत्पन्न हो गए, है ना। उन्होंने अपने आंखों में अश्रु निकल रहा था, रो ही रहे था, पता नहीं क्यों रो रहा था। अपने कपड़े ढक के अश्रु को रोकने के लिए प्रयास किया, पूरे कपड़े गीले हो गए। और सूर्यदास सर्किल अपने पत्नी से कह रहे थे कि नित्यानंद प्रभु हमारी पुत्री का हाथ मांग रहे, मैंने विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने तो ऐसे ऐसे बोल दिया, ऐसे ऐसे बोल दिया, ऐसे ऐसे बोल दिया। इतना सुनने मात्र से जानवा माता जो अंदर से धड़ाम गिरी, अचेतन, है ना। घर के अंदर कोई है चीज गिरने की आवाज होता, तो खबर आई, तो अंदर जाके देखे तो अचेतन हो गई, अचेतन हो गई, है ना। अचेतन होकर गिर पड़ी थी जानवा माता, है ना। तो उनके हाथों को स्पर्श किया, भाई कैसे भी कुछ जगाने के प्रयत्न किए, ठंडा पानी छिड़काया गया, किंतु होश आया नहीं। तो जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर मैंने उसमें कबीराज को बुलाए, कबीराज आके चेक किया, सब कुछ किया, कहता मेरा बस की नहीं है, चेतना वापस नहीं आने, है ना। ये तो कुछ बीमारी का कोई पता ही नहीं है कुछ, है ना। तो जब डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, तब रोने लगे, है ना। जानवा माता के माता जी, सूर्यदास सर्किल भी बड़े दुखी हुए, तो वो भी रोने लगे। तो इतने में गौरीदास पंडित आए, तो समझाए बुझाए, जी ठीक है, विभल मत हो, ऐसा ऐसा क्यों हुए, है ना। तो सूर्यदास सर्किल कह रहे थे, हमने रात को सपनों में तो देखा, है ना, रात में सपने में देखा जे बलराम जी हमारे घरों में प्रकट हुए, और मेरे दोनों पुत्री वसुधा और ये जानवा, ये
उनकी दोनों पत्नी के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई, दोनों तरफ बाएं और दाएं खड़े हो गई। और देखते देखते मैंने देखा बलराम जी ना ये नित्यानंद प्रभु के रूप में परिवर्तित हो गई, है ना, और रूपांतरित हो गई। तो मैं नींद खुल गई। और भी सब अपना अपना बातें कर रहे थे। तो घर के किसी एक सदस्य ने कहा, हो ना हो आपने नित्यानंद प्रभु के अपमान किया ना, उन्होंने विवाह करने की इच्छा से आए हमारा घरों में, है ना, और वो तो स्वयं बलराम जी हैं, तो उसको हमने ठुकरा के तो अपराधी कर दिया होगा, इस वजह से जानवा के ऐसे हाल हुआ होगा, है ना। तो ढूंढो 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 ढूंढो, उनको वापस लाओ। गुरुदास पंडित ने भी कहा उनको वापस लाए, कहाँ जाओ। तो सब मिलके ढूंढने लगे नित्यानंद प्रभु कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते एक वट वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु बैठ के नाम जप रहे थे और आंखों में अश्रु थे और विह्वल अवस्था। नित्यानंद प्रभु देखने में बहुत सुंदर है। ऐसा देख के सब लोग अचंभित रह गए। सूर्यदास सारकेल, उनके परिवार के लोग सदस्य अनुनय विनय करके वापस ले गए, है ना। कथा मैंने छोटा कर देता हूँ समय के लिए। तो नित्यानंद प्रभु को वापस लाया गया, जानवा माता जी के सामने खड़े किए। जब सामने खड़े हो जाते, नित्यानंद प्रभु सामने खड़े होते ही नित्यानंद प्रभु के शरीरों की खुशबू जानवा माता की नाखों के माध्यम से प्रवेश किए, है ना, और करते ही वो अचेतनता चली गई, वो चेतन हो गई और उठ खड़ी हुई। उठ खड़ी होकर सामने नित्यानंद, है ना, तो शर्मा गई। कैसे भी करके अपने मुंह को साड़ी में पल्लू में ढक के अंदर भाग गई। तो सूर्यदास सारकेल राजी हुए, है ना, अपनी पुत्री के विवाह कराने में नित्यानंद प्रभु के साथ, है ना। नित्यानंद प्रभु की विवाह होगी, विवाह उत्सव चलेगी, है ना। तो 7-8 दिन बाकी है। अब सारी जगह खबर रट गई, सूर्यदास सारकेल की पुत्री जानवा के साथ नित्यानंद प्रभु की विवाह उत्सव मनाया जाएगा। उस विवाह उत्सव में आप सब भाग लीजिएगा, ठीक है। और निमंत्रण पत्र चारों तरफ सारे सज्जनों ज्ञाति कुटुंबों को चला गया। सब लोग आने लगे, सब लोग आने लगे, सब लोग आने लगे, सब लोग आने लगे, है ना। विवाह उत्सव शुरुआत हो गई, विवाह उत्सव शुरुआत हो गई। 6 दिन लगातार उत्सव चली। 7वां दिनों की दिन विवाह होगी। तो विवाह होने से उत्सव में फिर ब्राह्मण अपने मंत्र उच्चारण करने लगे और विवाह से पहले नित्यानंद प्रभु को भाई कपड़े पहनाया गया जो भगवा वस्त्र आदि करके भिक्षा मांगेंगे अपने सासू माँ के सामने, है ना। तो भिक्षा में उनको सोने और सब चीज प्राप्ति हुई। बहुत सुंदर पुंखानुपुंख वर्णन है वृंदावन दास ठाकुर अपने गुरुदेव की, अपने सबसे प्रियतम व्यक्ति के विवाह उत्सव की वर्णन उन्होंने चैतन्य भागवत में तो नहीं वर्णन किया, किंतु नित्यानंद चरितामृत में बड़ी पुंखान है। क्या क्या उत्सव मनाए गए, कितने कितने लोग आए, क्या क्या रिवाज मनाया गया, है ना। तो विवाह जानवा माता के साथ विवाह हुई, है ना, विवाह हुई और बरबधू बड़े आनंद के साथ विराजमान रहे। कुछ दिनों तक रहे वहां पर, कुछ दिनों तक रहे। तो वसुधा जो उसके छोटे बहन थे, तो एक दिन प्रसाद वितरण कर रही थी। तो और करते करते वो जो साड़ी थी, साड़ी के पल्लू है ना, घुमटा देती है ना, सिर ढक के रखते, उस साड़ी वहां से सिर से निकल गई। तो दोनों हाथों में तो प्रसादम, एक हाथों में तो प्रसाद के पात्र था, दूसरे हाथों से वो वितरण कर रही थी नित्यानंद प्रभु को। और तो अब भाई साड़ी भी सिर से उतर गई, है ना, घूमटा खुल गई। तो तुरंत दोनों हाथ निकाले पीछे से और
जलती जलती में अपने साड़ी पल्लू से ढक दी। इतना दिखते ही नित्यानंद प्रभु ने उनके हाथ पकड़ लिए और फिर सूर्यदास सर्कल अपने ससुर को कहते हैं, दहेज के रूप में अपनी छोटी पुत्री को दे दीजिए मेरे को। तो वसुधा जी का भी दहेज के रूप में स्वीकार किए। तो दोनों बहनों के साथ नित्यानंद प्रभु के विवाह, जानवा माता जी से विवाह उत्सव के अनुष्ठान वर्णन नहीं, दहेज के रूप में वसुधा माता को प्राप्त है। नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां है ना, जानवा माता और वसुधा जी। तो कुछ दिनों तक अपने ससुराल में विराजमान रहे, आनंद के साथ विराजमान रहे अंबिका कालना में। बाद में दोनों पत्नी को लेके महाप्रभु सप्तग्राम आए। महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम आए, सप्तग्राम से खड़दह, खड़दह से शांतिपुर, शांतिपुर और शांतिपुर से खड़दह आए। खड़दह में उन्होंने रहने की व्यवस्था की, वासस्थान बनाए है ना, वासस्थान आई। तो ये सब बहुत सुंदर लीलाई है। नित्यानंद प्रभु के विवाह उत्सव है और किसी दिन और कभी समय होगी तो और वसुधा माता और जानवा माता के बारे में भी वर्णन करेंगे। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी में सुबह हमने उनके एकाचक्र गांव की कथा, छोटे निताई की कथा और नित्यानंद प्रभु बड़े होके सूर्यदास सर्किल के दोनों पुत्रियों से विवाह के विवाह उत्सव की और थोड़ा सा वर्णन मैंने कर पाया जहां तक मेरे को याद रही। हाँ, विवाह उत्सव की बड़ी पुंखानुपुंख वर्णन है। वो कम से कम आपको 2 घंटे लगने वाला है क्लास करने के लिए, कैसे कैसे विवाह। कभी कभी किसी दिन समय होगी तो और करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौतम हरे हरि प्रभु। हरे कृष्ण। वसुधा माता से उनके एक पुत्र हुए नित्यानंद प्रभु के, वीरचंद्र प्रभु, और एक पुत्री भी हुई। जानवा माता जी की कोई पुत्र संतान नहीं थे। जानवा माता जी हमारी संप्रदाय के आचार्य बनी, तो वो सब जानते हैं। जानवा माता की जय, वसुधा माता की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। ये हरे कृष्ण प्रभु। हम एक बार नीमतला गए थे, वहीं पे जान की शादी हुई थी, वहाँ नित्यानंद प्रभु के चरण है, दर्शन करके आए थे प्रभु जी एक बार। कहाँ पर? अंबिका कालना? हाँ जी, अंबिका कालना, नीमतला में गए। अंबिका कालना, अंबिका कालना में है महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की चरण चिन्ह है और उनके विवाह स्थली है, विवाह स्थली। गौरीदास पंडित के घर भी है ना, वो है अंबिका कालना, जिसमें गौर निताई की नीम के बड़े बड़े मूर्तियां हैं, नीम काठ से बनी है ना। हरे कृष्ण। या अंबिका कालना। हरे कृष्ण। यस माता जी, आप पूछ रही थी। प्रभु जी, सुबह जो आपने बताया था, नित्यानंद प्रभु जी ने 5 स्वरूपों में भगवान की सेवा की है, वो थोड़ा सा बता दीजिए प्रभु जी। 5 स्वरूप में से प्रथम स्वरूप है संकर्षण, महासंकर्षण, और 3 पुरुष अवतार, कर्णदक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु और क्षीरदक्षय विष्णु, और ये 4 हो गई और 5वां हो गई शेषनाग व शेषावतार। प्रभु जी, ये महाविष्णु शेष अवतार है या ये महासंकर्षण शेष अवतार है? महासंकर्षण या मूल संकर्षण ये बलराम जी है ना, जो मूल संकर्षण जो गोलोक में रहते हैं, जो भगवान की प्रथम विस्तार होती है ना, एक तरफ विस्तार राधा रानी, दूसरी तरफ विस्तार आपकी बलराम जी। तो बलराम जी की जो प्रथम इसको संकर्षण कहलाते, इसका मूल संकर्षण है जो गोलोक में। फिर ये संकर्षण से अपने को वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न 4 चतुर्भुज रूप में
होते हैं ना, तो जी प्रथम जो चतुर्भुज की जो संकर्षण, इनको मूल संकर्षण भी कहते हैं, है ना। और फिर ये चतुर्भुज अनेकों चतुर्भुज और चतुर्भुजों में अपने को विस्तार करके हर वैकुंठ में विराजमान हो जाते हैं। अनगिनत वैकुंठ लोग हैं, तो ये द्वितीय चतुर्भुज है और उनमें से उनको भी संकर्षण करा, तो इसको महासंकर्षण भी कहते हैं। तो इसलिए महासंकर्षण, महासंकर्षण कहो या मूल संकर्षण कहो, तो वो उनकी प्रथम, दूसरी है 3 पुरुष अवतार, 4 हुई, और फिर 5वां है शेष, भगवान शेष है ना, शेष में 5 रूपों में भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं बलराम जी। तो पंच रूपे धरी करें कृष्ण रसे, है ना। तो ये है जी। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। तो प्रभु जी, जैसे ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, तो हम इसमें ये बलराम जी की प्रार्थना करते हैं। विष्णु सहस्त्र नामों में उसमें बलराम जी का भी नाम भी आते हैं। यस, बलराम जी का नाम। इसलिए बलराम जी और कृष्ण में तो भेद है नहीं, वो कृष्ण ही है ना। कृष्ण और बलराम में श्रील प्रभुपाद कहते हैं दोनों ही कृष्ण है, एक काला कृष्ण है, एक गोरा कृष्ण है। ऐसे गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है, दोनों ही आप कह सकते हैं, है ना, एक ही है। भक्त रूप स्वरूपकम, एक भक्त रूप है और भक्त के विस्तार है। भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए और भक्त के विस्तार है ये नित्यानंद। तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नामों में जो नाम आते हैं, उस नामों में बलराम जी के नाम भी होते हैं। विष्णु ही है ना, विष्णु तत्व है, नित्यानंद प्रभु विष्णु तत्व है। पंच तत्व में तीनों तत्व जो आपकी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, आदित्य ठाकुर, ये तीनों विष्णु तत्व है। गदाधर पंडित शक्ति है और श्रीवास जीव तत्व है जो भक्त है ना, हम मनुष्य के जैसे जीवात्मा के है ना, इस तरह। किंतु है पांचों कृष्ण के स्वरूप है ना। पंचतत्वात्मकम पंचतत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण की 5 रूप है ना। भक्त रूपम स्वरूपकम, भक्त रूपम स्वरूपकम। जी, थैंक यू प्रभु जी। इसीलिए हम गौर निताय के चरणों में भी तुलसी अर्पण करते हैं। जी, तुलसी अर्पण करते हैं। हाँ, नित्यानंद विष्णु तत्व है, जो भी विष्णु तत्व है तुलसी अर्पण कर सकते हैं। नरसिंह भगवान, वामन, वराह, नृसिंह, भगवान कृष्ण के जितने अवतार जो विष्णु तत्व है, सब में तुलसी आप प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद, नाम हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम। यस माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। संकर्षण मैंने लक्ष्मण का अवतार या किस रूप को संकर्षण अवतार बोलते हैं? हरे कृष्णा। आप बोल सकते हैं। आप बलराम जी जब कृष्ण लीला में बड़े भाई बलराम जी है ना, तब भगवान राम की लीलाओं में लक्ष्मण के रूप में आते, छोटे भाई के रूप में, छोटे भाई रूप में। तो जब छोटे भाई है तो बड़े भाई कुछ आचरण करे तो उसमें कुछ बोल नहीं सकेंगे, है ना, आप पूछ नहीं पाओगे जो आपकी बात। तो सीता माता को वनवास देते समय आज्ञा देने लक्ष्मण जाके छोड़ के आओ, वन में छोड़ के आओ। तो लक्ष्मण जी सोचता मैं बड़ा होता ना तो मैं भैया से जरूर पूछता, है ना, मैं उनको बोल सकता, मैं रोक सकता, किंतु मैं छोटा हूं ना, मैं बड़े की आज्ञा को टाल नहीं सकता। वो रो रहे थे ना लक्ष्मण जी, माता को मैं कैसे बनूं, छोड़ के आओ, कैसे छोड़, खूब रोए। और तब उन्होंने क्या, जब मैं अगली बार कभी लीला में आऊंगा ना, मैं तो बड़ा भाई बन के आऊंगा, छोटा नहीं बनूंगा। छोटा बनने से ना कुछ बोल नहीं पाता। ये आज मैं बोलना चाहिए मेरे को, है ना, भैया को रोकना चाहिए था। तो ऐसे तो लीला की सहायक होते हैं, लीला के आनंद के स्फुरन कराने के लिए लीला के भी सहायक ऐसे 5 रूप में रह के सेवा करते हैं, पंच रूपधारी, और खुद भी लीला में आते हैं सहायता करने के लिए। कभी बड़े भाई बनेंगे, कभी छोटे भाई बनेंगे, है ना। किंतु कृष्ण लीला में तो बड़े भाई बने, और गौर लीला में भी बड़े भाई। नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े हैं ना देखा जाए। किंतु भगवान कृष्ण के जितने भी प्रियजन हैं, माता पिता हो, नित्यानंद प्रभु, बलराम हो,
या उनके सागा संबंधी हो, तो सब ये सोचते थे जो प्रभु कृपा करके हमको संबंधी बनाए, माता पिता की दर्जा दिए, भाई की दर्जा दिए, बड़े भाई की दिया, छोटा भाई, किंतु है तो हम सेवक हैं उनके, है ना, है तो हम उनके सेवक है। इस प्रकार महिषी जन द्वारका की सब सोचते हम तो किंग करी है, हमने तो सेविका ही है। गोपीजन भी ऐसे सोचते थे। तो कृष्ण अकेला ईश्वर है, कृष्ण और सभी भृत्य, अकेला ईश्वर तो एकमात्र कृष्ण है और सब तो भृत्य है, सेवक है। कोई प्यारे सेवक है, कोई बड़े सेवक है, कोई छोटे सेवक है, किंतु है तो सब सेवक है। इसलिए भगवान के प्रिय जनों भी अपनी कोई सेवकी मानते हैं और इसे भावना रखते हैं, किंतु कृष्ण कृपा करके सजन बनाते हैं, किसी को भाई, किसी को माता, किसी को पिता, किसी को प्रियजन के रूप में स्वीकार करते हैं। किंतु देखा जाए तो हम सद्बुद्ध, हमारी जो परिचय है सेवक है ना, कोई बड़े सेवक है, कोई छोटे सेवक है। इस तरह से लक्ष्मण जी, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु और आने वाले समय जो भी होंगे, है ना, बलराम जी तथा नित्यानंद प्रभु सेवक के रूप में आएंगे, सेवक भगवान कहलाते है ना, सेवक भगवान। हरे कृष्ण जी। तभी प्रभु जी इनके मतलब स्वभाव में जैसे लक्ष्मण के रूप में अवतार में भी क्रोध वाला उनका नेचर था, और बलराम के उसमें भी बड़े भाई थे और थोड़ा, और शेषनाग के जो अवतार में थे तभी भी, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु के उसमें नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु बिल्कुल विपरीत थे। कोई क्रोध नहीं है, क्रोध ऐसे है प्रवत, किंतु जहां तक कृपा की बात है और सबों के ऊपर करुणा और करुणा नित्यानंद प्रभु की कृपा। गौड़ लीला में नित्यानंद प्रभु बिल्कुल आए, जो सबों को ले जाएंगे, जहां महाप्रभु भी छोड़ देंगे उन लोगों को भी ले जाऊंगा उद्धार करके। यह नित्यानंद प्रभु, यह नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज सुबह भी आपके उसने सुनकर सुबह बताया उनकी लीला के बारे में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर बताया प्रभु जी सुबह भी आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। यस, धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, इसीलिए नित्यानंद जी महाराज जी को अक्रोध परमानंद नाम से भी जाना जाता है ना? यस, अक्रोध नित्यानंद जाना जाता है। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, इतना सुंदर आपने नित्यानंद जी महाराज जी के बारे में बताया, ऐसे लग रहा है जैसे ना सारी इंद्रियां है ना ध्यानस्थ हो गई थी सच में प्रभु जी, मन एक जगह स्थिर हो गया प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रणाम। नित्यानंद प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, नित्यानंद प्रभु आप जैसे प्यार करते हो महाप्रभु से, आपकी कृपा से हमारी मन, हमारी भावनाएं महाप्रभु की तरफ दिनों दिन बढ़ते चले जाए और हम सेवा कर पाए। आप तो आदि गुरु हैं, आपकी कृपा से मैं अपनी गुरुदेव की सेवा कर पाऊं, उनकी संतुष्टि कर पाऊं, ये जीवन की मेरे लक्ष्य है। और अंत कृष्ण प्रेम प्राप्त होके हम अपने घरों में वापस चले जाए, यही हमारा प्रार्थनाएं है। नित्यानंद प्रभु की जय, गौनिताय की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय।